सुप्रभात बच्चों। आज हम कक्षा 12 आरोप काव्यखंड पाठ 5 साहस स्वीकारा है। कवि गजानन माधव जी हैं, तो थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी लेकर के हम पाठ पर चलते हैं, कविता पर चलते हैं। आपका जन्म 13 नवंबर सन 1917 सेवपुर ग्वालियर, जो कि मध्य प्रदेश में है, हुआ था। और रचना के क्षेत्र में आप छायावाद, स्वच्छंदतावाद से होते हुए नई कविता की मुख्य धारा तक आप प्रवाहित हुए। आपकी रचनाएं काफी प्रसिद्ध रही हैं। चांद का मुंह टेढ़ा, गोरी गोरी खाक, धूल, काठ का सपना, विपात्र, सपा से उगता आदमी आदि प्रमुख रचनाएं रही हैं। और 20 वर्ष की अवस्था में ही आपने मिडिल स्कूल में अध्यापन कार्य किया और उसी के साथ साथ अध्यापन कार्य के साथ साथ पत्रकारिता का भी आपने कार्य किया। एक स्वच्छंद और सचेत पत्रकार के साथ साथ आप राजनीतिक, आर्थिक, समस्याओं से जूझ रहे देश पर लगातार आपने लेखनी चलाई, आपने लेखन कार्य किया। और आपका निधन 11 सितंबर सन 1964 ईस्वी को नई दिल्ली में हुआ। आपकी भाषा सहज, सरल, संप्रेषणीय है, भाव को प्रेषित करने में सक्षम है। हाँ, एक बात जरूर है कि आप ऐसे प्रखर कवि रहे हैं कि जिनकी कविताएं बहुत लंबी लंबी हैं, किंतु यह कविता सहज स्वीकारा है, थोड़ा सा संक्षिप्त है। और यही एक ऐसी कविता है जो थोड़ा सा संक्षिप्त है और आपकी कविता बहुत विस्तृत। आपने अंतरतम की भाव प्रवणता को एक प्रतीक देकर के प्रस्तुत करने की कोशिश की है। और यह भाव स्वयं अपने आप में प्रस्तुत किया है कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और ये कविता साहस स्वीकारा है के माध्यम से कवि ये भी बताना चाहता है कि यहां जो कुछ भी है, सुख है, दुख है, हानि है, लाभ है, जीवन है, मरण है, जो भी जीवन का उठापटक है, ये सब आपका परिणाम है, ये सब आपकी कृति का अंश है, ये आपकी रचना का एक अंश है। इसलिए जो कुछ भी है उसको मैंने स्वीकारा ही नहीं, साहस स्वीकारा है। अर्थ इसका विशिष्ट है, साहस और हर्ष। स्वीकार करना भी दो प्रकार से होता है, एक हर्ष के साथ, एक साहस के साथ। खुशी खुशी हर्ष तो है, लेकिन खुशी खुशी अगर जब हर्ष होता है तो उसकी बात कुछ और हो जाती है। तो यहाँ कवि जो है वो इस कविता के माध्यम से यही बताता है कि जो उसके जीवन में अवसाद है, दुख है, घृणा है, प्रेम है, नफरत है, सुख है, दुख है, गरीबी है, निर्धनता है, ये
आपका ही परिणाम है, लिहाजा मैं इसको खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। क्योंकि कभी जहां से इसको प्रेरणा पाता है, उस प्रेरणा का जो उत्स है, स्रोत है, उस स्रोत तक हमको ये कविता लेके जाती है। और उस स्रोत तक जब ले जाती है तो वहां पर उसकी सत्ता और उसकी विशिष्टता और उसकी सहजता के स्वरूप को देख करके उसको स्वीकार करने की एक नियत सी बन जाती है। तो इस प्रकार से जो कुछ भी उसने स्वीकार किया है, आत्मसात किया है, आज वह सब साथ में नहीं भी है तो भी आसपास उनके होने का आभास होता है, ऐसा एहसास होता है। एक उदाहरण के तौर पर देखिए, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर मुझ पर ले तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है, उपस्थित नहीं है, क्योंकि यह एक एहसास है। अवलंबकारी होने के बाद भी कविता में जो मैं का भाव है, उसकी भाव प्रवणता के निजी पन से ऊपर कुछ बार ले जाने की एक सोच है, और कभी इसी विचार को लेकर के जीना चाहता है, क्योंकि वह 72 विश्व की गुत्थियां सुलझाने में ये विचार उसकी मदद करते हैं। मां है अथवा पत्नी है, प्रिया है, बहन है, सहचरी है, कोई भी हो सकता है। सहज स्नेह में उठाना या कोई विरह में अग्निशिखा से जल रहा हो, उद्दीप्त हो उठा हो, कोई भी निसंगता एक पल तो जरूर आती है। ममता के बादल की मर्दाती, ममता के बादल की मर्दाती कोमल, क्योंकि भीतर पिराती है, बहलाती है, सहलाती है। आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए भूल जाना है। जब इसलिए कि भूल जाना भी अपने आप में एक कला है, बहुत लोग नहीं भूल पाते हैं, और उसका परिणाम जीवन के पतन का कारण बनता है। इसलिए भूलना भी जीवन की एक कला है। कभी कहता है अति किसी भी चीज की नहीं होनी चाहिए, वो अच्छी नहीं होती है। कभी पाताली अंधेर गुफाओं में जाना चाहता है, डूबना चाहता है, भूलना चाहता है सब कुछ, उदंड पाना चाहता है, लेकिन इन सबको फिर भी वो पुरस्कार मानता है। वो कहता है कि दंड दो मुझे, क्योंकि वो दंड भी इस प्रकृति का पुरस्कार है। इसलिए ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज पूर्ण विस्मृत नहीं होती है और ना ही कर पाती है।
मनुष्य की चेतना अंधेरा उजाला, शोक दुख स्मृति विभ्रंश के जो ताना बाना से भरने से बुनी एक चादर है, जिसे आत्मा चारों तरफ से ओढ़ना चाहती है, उसको चारों तरफ से लपेटना चाहती है। और यही जीवन का अर्थ है। वहां और किसी का नहीं है कुछ भी, क्योंकि वहां उसकी सिर्फ एक परछाई है। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि इस कविता में वह है कौन? कोई मां कहता है, कोई प्रेयसी कहता है। ये आज तक नहीं क्लियर है, ये पता नहीं चलता है। किंतु कभी जो है अपना सर्वस्व सौंपता नजर आता हुआ है। तेरा तुझको लागे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, यही कविता की थीम है। आइए थोड़ा सा कविता हम लोग देखते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो कुछ भी है, जो कुछ था या जो कुछ भी है, साहस से स्वीकारा है। कभी कहता है कि इस जीवन में मेरे आज जो कुछ भी है वो सब, उन सबको मैं खुशी खुशी स्वीकार करता हूं। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, वो कभी बताता है कि जो कुछ भी मेरे जीवन में है, अच्छाई है, बुराई है, सुख है, दुख है, अपनापन है, परायापन है, ये सब आपसे ही उत्प्रेरित है, आपके द्वारा ही निर्मित है, आपके द्वारा ही मुझे दिया गया है। इसलिए मैं इसको खुशी खुशी स्वीकार करता हूं, क्योंकि ये आपको अति प्यारा है। अगर आपको प्यारा है तो हमें भी ये प्यारा है। गर्वीली गरीबी, गरीबी को गर्वीली यहां कहता है, इसलिए कहता है कि गरीबी हमको यह एहसास दिलाती है कि हमारे अंदर अपनत्व अर्थात धैर्य हमारा है। हमारे धैर्य को और अपनत्व को, अपने आत्मसम्मान को सुरक्षित करने का एक माध्यम होती है गरीबी। और अपने उस गरीबी में भी आप अपने आत्मत्व को, अपने उस स्रोत को संभाल करके रखा हुआ है, इसलिए उसे गरीबी कहता है, गर्वीली कहता है। गर्वीली गरीबी, यह गंभीर अनुभव, यह विचार वैभव, विचार के जो वैभव है, उत्स है, समृद्धि है, अथवा ये गरीबी गर्वीली जो है, ये सब कुछ आपका ही परिणाम है। ऐ मां या प्रिया, जो कुछ भी है वो इसमें दृढ़ता है, क्योंकि वो इसमें मजबूत है। भीतर की सरिता, यह अभिनव शब्द मौलिक है, मौलिक है, अर्थात वह स्रोता है, वह स्रोत, वह उत्स है जहां से यह निकलता है। इसलिए कि पल पल जो कुछ भी जागृत है, आप्लक है, उन सब में आपका ही स्पर्श है, संवेदन। हम जो देख रहे हैं वो पलक से देख रहे हैं, आप्लक है, उन सब में आपकी प्रभाव। जाने क्या रिश्ता, कभी कहता है कि पता नहीं कौन सा ऐसा संबंध है हमारा आपका कि प्रस्तुत ना होते हुए भी मैं भूल जाने की ही चाह करता हूं, लेकिन फिर भी वो संबंध मुझे याद आते हैं। पता नहीं कौन सा नाता है, मैं जितना ही इससे निकालना चाहता हूं उतना ही भर आता है, मैं इतना भूलना चाहता है कभी उतना ही और भर जाता है। जितना उसके स्नेह को, उसके प्रेम को वह भूल जाना चाहता है, उसके स्पर्श को भूल जाना चाहता है, लेकिन कभी कहता है कि वह उतना ही भर जाता है। इसमें पता नहीं कौन सा रिश्ता है, कौन सा नाता है। दिल में क्या झरना है, कौन सा ऐसा स्रोता है, लग रहा है कि वह स्रोता है कि जो कभी सूखने वाला नहीं है, पुनः भर जाता है उससे,
मीठे पानी का श्रोता है, अर्थात वह सहृदय आत्मीयता का श्रोता है। भीतर वह, ऊपर तो, अंदर वह श्रोता है, वह स्नेह है, वह प्रेम है, और वह हरदम तुम्हारी वो छाया है, मुस्काता चांद जो धरती पर रात भर तुम उस प्रकार से हो जैसे वो धरती पर यहां से मैं देखता हुआ आदृश्य उस चांद के प्रकाश, जिस प्रकार से वह चांद का प्रकाश है, वह चांद है, ठीक उसी प्रकार से तुम हो। और मेरे इस प्रकृति को, इस स्वभाव को, इस तथ्य को, इस भावना को प्रकाशित करते रहते हो। पर मुझ पर क्यों तुम्हारा एक खिलता हुआ चेहरा है, उस चांद की तरह तुम्हारा ही चेहरा मुझे सामने आता है। सचमुच मुझे दंड दो, क्योंकि कभी कहता है कि मैंने गलती की है। अगर मैं गलती किया हूं तो मुझे दंड दो, कि भूलूं, मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने का। अगर मैं तुम्हें भूल जाने का अपराध किया है, पाप किया है, तो मुझे दंड दो, क्योंकि उस दंड को भी मैं पुरस्कार के ही रूप में स्वीकार करूंगा, खुशी खुशी स्वीकार करूंगा। और उससे बचने के लिए वह अंधेरी गुफाओं में चला जाना चाहता है, जहां से वो दिखाई न पड़े। अमावस्या के अंधकार के दक्षिणी ध्रुव की ओर अंधेरी गुफाओं में जाना चाहता है, कि शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, कि किसी भी प्रकार से उस अंधेरी गुफा में दीदार ना हो पाए। और उसमें वो नहाना चाहता है, डूब जाना चाहता है, कि उसे उसका प्रकाश न दिखाई पड़े, वह भूल जाए सब कुछ। किंतु ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, इसलिए कि तुम्हें हो परिवेष्टित, आच्छादित, इसलिए कि वो जो कुछ भी है वह आपसे ही घिरा हुआ है, आपसे ही ढका हुआ है। रहने का रमणीय यह उजेला, अर्थात ये जो आपके स्नेह है, आपके प्रभाव है, अत्यंत रमणीय है। और यह प्रकाश जो है, आपके प्रभाव का जो प्रकाश है, वह बर्दाश्त नहीं होता है कब से। समता के बादल को मंडराती कोमलता, जो आप तुम्हारी कोमलता है, वह हमारे अंदर की समत्व को, हमारे अंदर की ममत्व को वो अंदर से दर्द पहुंचाती है, विवलता पहुंचाती है। इसलिए मेरी जो स्थिति है अक्षम है, और इस अक्षमता में मेरी आत्मा छटपटाती है, जो छटपटाती है, जिससे मेरी आत्मा को भय लगता है। और कहलाती सहलाती आत्मीयता अब वो बर्दाश्त नहीं हो रही है। सचमुच मुझे दंड दो। कभी कहता है कि मैंने अगर ऐसा किया है तो मुझे दंड दो, कि पाताली अंधेर की गुफाओं में, विचारों विवरों में, धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापताई, कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। वह उस अंधेरी पाताली गुफा में जाना चाहता है, जहां से दीदार ना हो, जहां से दर्शन ना हो। लेकिन वह कभी यह भी मानता है कि अगर मैं वहां भी जाना चाहता हूं तो भी वहां पर तुम्हारी ममता, तुम्हारा स्नेह, तुम्हारा अपनापन वहां भी पहुंच जाता है। अर्थात वह अंधेरी जो प्रवृत्ति है, अंधेरी जो स्थिति है, वह अंधेरी भी आपका ही परिणाम है। तो मैं जाऊं कहां? इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है, अर्थात कभी कहता है कि जो कुछ मेरा है वह सब आपसे परिवेष्टित है, आच्छादित है, तो बचा क्या है? ये मेरा जो होता सा लगता है, जिसे मैं शब्द कहता हूं, अपनापन जिसे हम कहता हूं, और यही अपनापन जो है क्या कहलाता है? होता सा संभव है। सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है। अगर हमारे अंदर हम की भावना, मैं की भावना आती है, वो भी आपका ही परिणाम है, वो भी आपकी ही कृपा है। किंतु कार्यों का जो वैभव अब तक, जो जिंदगी में जो कुछ था, सो कुछ, जो कुछ है, जो कुछ था, जो कुछ है, ये सब आपका ही परिणाम है। इसलिए मैंने जो कुछ भी यहाँ पर पाया है,
उन सब में मैं आपके उस स्नेह को देखता हूँ, उस ममता को देखता हूँ, उस अपनत्व को देखता हूँ, और इसलिए मैं उसको आपको समर्पित करना चाहता हूँ और उसे सहर्ष स्वीकार करना चाहता हूँ, क्योंकि सब में आपकी ही छाया है। फिर पुनः कि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, इसलिए जो कुछ भी आपका है वो मेरा है और जो मेरा है वो आपका है, इसलिए मैं वो सबको सहर्ष स्वीकार करता हूँ। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से यह संदेशा मिलता है कि इस धरती पर जो कुछ भी है, चाहे वह माँ के रूप में कवि ने उसको कल्पित किया हो या प्रिया के रूप में कल्पित किया हो, स्पष्ट नहीं कर पाया है कभी किसी ने। कोई माँ कहता है, कोई प्रिया कहता है, लेकिन जो कुछ भी है वो उसकी ममता का परिणाम है, उसके स्नेह का परिणाम है, जिसको कभी भूलना नहीं चाहता है, भूल करके भी भूलना नहीं चाहता है, कष्ट में भी नहीं भूलना चाहता है। और सुख दुख कष्ट, ये विप्लव अग्नि, जितनी भी चीजें हैं, जो भी उद्दीप्त हो रही हैं और जो उद्दीप्त नहीं हो रही हैं, सब में उसका प्रभाव है। इसलिए उन सब को खुशी खुशी स्वीकार करना चाहता है। यही कविता का सार है और यही कविता की व्याख्या है। तो मेरी समझ से ये कविता आपकी समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई है, जो बिंदु नहीं आया है, उसको कमेंट में जरूर लिखिए, मैं जरूर उसको व्याख्यायित करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।